एक ऑनेस्ट सवाल, आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें ऐसी है जो आप करना चाहते हो लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लगती है। मे बी जिम ज्वाइन करना, मे बी बिजनेस स्टार्ट करना, मे बी किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का सामना करना, या फिर बस अपनी लाइफ को सीरियसली लेना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंफर्ट जोन बहुत कंफर्टेबल होता है और यही कंफर्ट जोन का सबसे डेंजरस पार्ट है। ये हमें हर्ट नहीं करता, ये हमें पेन नहीं देता, लेकिन कंफर्ट जोन में हम ग्रो नहीं कर पाते, हम वही के वही रह जाते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कंफर्ट जोन इतना डेंजरस क्यों है और सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि हो सकता है शायद आप और आपके ड्रीम लाइफ के बीच सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कंफर्ट जोन हो। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल प्रिजन की तरह होता है। प्रिजन इसलिए क्योंकि हम लॉक हैं, इनविजिबल इसलिए क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि हम ट्रैप है। हम सोचते हैं सब ठीक तो चल रहा है, जॉब चल रही है, कॉलेज चल रहा है, लाइफ चल रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, ग्रोथ भी नहीं हो रही, हम स्टैग्नेंट है। और लाइफ में स्टैग्नेशन डेंजरस होता है। इमेजिन करो एक प्लांट को, उसे सनलाइट मिले, वाटर मिले, लेकिन ग्रो करने के लिए जगह ही ना मिले, क्या होगा? वो सर्वाइव करेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा। और एग्जैक्टली यही मोस्ट लोगों के साथ होता है। वो सर्वाइव कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन है, हम कंफर्ट जोन में रहना इतना पसंद क्यों करते हैं? सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी प्रेफर करता है। ब्रेन अनफेमिलियर चीज़ों को रिस्क समझता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज रिस्क, न्यू बिजनेस रिस्क, न्यू हैबिट रिस्क, पब्लिक स्पीकिंग रिस्क, रिजेक्शन रिस्क। इसीलिए ब्रेन हमेशा हमें फेमिलियर चीज़ों की तरफ पुल करता है, इवन इफ फेमिलियर चीज़ हमारे ग्रोथ के अगेंस्ट हो। इसीलिए टॉक्सिक जॉब्स में लोग सालों तक स्टक रहते हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं छोड़ते, नए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लेते, क्योंकि फेमिलियर पेन भी अननोन पाथ से सेफर लगता है। लेकिन वो अननोन पाथ तभी तक अननोन रहता है जब तक हम एक्शन लेना शुरू नहीं करते। इमेजिन करो दो लोग हैं, दोनों की ड्रीम सेम है, दोनों सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। पहला बंदा हर बार डिस्कम्फर्ट अवॉइड करता है, जिम कल से, बिजनेस थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ, न्यू स्किल टाइम नहीं है, हार्ड कन्वर्सेशंस अवॉइड, डिफिकल्ट डिसीजंस डिले। दूसरा बंदा भी डरता है लेकिन फियर के बावजूद एक्शन लेता है, कंफर्टेबल नहीं फील करता फिर भी एक्शन लेता है। 1 साल बाद डिफरेंस छोटा होता है, 3 साल बाद विजिबल होता है, 5 साल बाद मैसिव होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शंस कंपाउंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्मॉल लेजी डिसीजंस भी कंपाउंड करते हैं। कंफर्ट फ्री नहीं होता, उसकी हिडन कॉस्ट होती है, और वो कॉस्ट होती है योर पोटेंशियल, योर ग्रोथ। एवरी टाइम जब हम कंफर्ट चूज करते हैं और ग्रोथ, हम जो बनना चाहते हैं उससे थोड़ा और दूर चले जाते हैं। स्नूज बटन प्रेस किया, कंफर्ट वोन, वर्कआउट स्किप किया, कंफर्ट वोन, इंपॉर्टेंट टास्क पोस्टपोन किया, कंफर्ट वोन, डिफिकल्ट डिसीजन डिले किया, कंफर्ट वोन। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब हम एक बार कंफर्ट चूज करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब कंफर्ट हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। कंफर्ट लाइफ में ज़रूरी भी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे 20s में तो हमें कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मेजर बिल्डिंग ईयर्स होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? स्टार्ट स्मॉल। मोस्ट लोग एकदम मैसिव चेंजेस चाहते हैं, फिर ओवरवेलम हो जाते हैं। स्मॉल डिस्कम्फर्ट से स्टार्ट करो, 10 मिनट्स वर्कआउट, 20 मिनट्स डीप वर्क, डिफिकल्ट कॉल, अर्ली वेकअप। स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। गेट कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। ये समझ लो, डिस्कम्फर्ट एनिमी नहीं है, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का सिग्नल है। अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हम इसे ग्रोथ और प्रोग्रेस का साइन समझ सकते हैं। स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। मोस्ट लोग वेट करते रहते हैं, मोटिवेशन का, कॉन्फिडेंस का, परफेक्ट टाइमिंग का, लेकिन ट्रूथ सिंपल है, यू विल नेवर फील फुल्ली रेडी। एक्शन क्लैरिटी लाता है, थिंकिंग नहीं। इसीलिए हमें एक्शंस लेने पर फोकस करना चाहिए। चैलेंज यूर सेल्फ डेली। रोज एक अनकंफर्टेबल चीज़ करो, डेली, समथिंग स्मॉल बट डेली। ये हमारी कंफर्ट टॉलरेंस को ब्रेक करेगा और ग्रेजुअली डिस्कम्फर्ट नॉर्मल लगने लगेगा। और जैसे जैसे कंफर्ट जोन को हम स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल अनकंफर्टेबल चीज़ें कर कर तोड़ते हैं, तो इवेंचुअली हम हमारे कंफर्ट जोन को ही बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद हम नोटिस करते हैं कि जो चीज़ें
पहले अनकंफर्टेबल लगती थी, अब वो अनकंफर्टेबल नहीं लगती। तो इसका मतलब हम एक तरह से अपने कंफर्ट जोन को ही एक्सपांड कर रहे होते हैं। अगर इस वीडियो से एक ही लेसन याद रखना हो तो ये याद रखना कि कंफर्ट आज अच्छा फील करवा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंफर्ट रिग्रेट क्रिएट करता है। और ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही हमें ट्रांसफॉर्म करती है। हमारी ड्रीम लाइफ कंफर्ट जोन के अंदर नहीं मिलेगी, वो उसके बाहर है। सो टेक द एक्शन, डू द अनकंफर्टेबल थिंग्स, ब्रेक द कंफर्ट जोन एंड ग्रो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्यों मोस्ट लोग अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है व्हाई मोस्ट पीपल नेवर रीच देयर फुल पोटेंशियल, उसे ज़रूर देखिए। मैं आपसे उस वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न एंड ग्रो।